आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। तो बिटिया का वो बड़ा सवाल, छोटी बिटिया का बड़ा सवाल क्या था जिसने आपको अंदर से झकझोरा? मेरी खास तौर से मेरी लाइफ चेंज हो ही गई है। जैसे कि इंटरनेशनल ये मैटर बन चुका है। 10% लोग अगर मेरे खिलाफ है तो वो सही तो होंगे नहीं। सीधी सी बात है, वो जब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को प्यार दे रहे हैं, इसका मतलब मैंने अच्छा काम किया है। भाजपा के लोग अगर कोई आपको सब बुलाते हैं, वो बिल्कुल मेरे को बुलाएंगे, मैं जाऊंगा, हंस के जाऊंगा बिल्कुल। तो उनमें से वो 10 से 15% वही लोग हैं जो ये दंगे करवाने वाला काम करवाते हैं। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़वाते हैं। तो भाजपा के किसी बड़े नेता ने आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, समझाने की, मिलने की या समर्थन ज्ञापित करने की? मैं कभी ये फ्लोर के पीछे में भागा नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी इन पे इतना गौर किया है। आपको पता ही है, जो दल है ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इन्होंने काफ़ी लोगों को परेशान किया है। इस पूरे नाजुक वक्त में वो कंधा कौन सा था जहां आपने टिककर अंदर के भाव आपने प्रकट किए? मेरे हिसाब से जो दल है उनकी नज़र में कोई एक संगठन ऐसा नहीं है जिसको वो टारगेट करते हैं। मतलब एक कौम है जिसको वो टारगेट करते हैं। मोहम्मद, यही नहीं कि मैं मुसलमान को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं मेरे दोस्त हिंदू भी हैं भाई, उनके घर भी मेरा आना जाना है। पुरानी कोई बात हम नहीं करेंगे, नई बात करेंगे, क्योंकि नई दौर की नई इबादत आप लिखने के लिए जा रहे हैं। देश भर की यात्रा पर आप भ्रमण करेंगे। कैसी वो यात्रा होगी, कब से शुरुआत करेंगे, क्या कुछ उसका मैसेज होगी? कि यात्रा की तो बात अभी हमने एक सोशल मीडिया के थ्रू हमने डाली है। उसमें हमने लोगों की एडवाइस ली है, लोगों की राय ली है, और यही पूछना चाहा है कि हम अगर यात्रा निकालते हैं, इंसानियत यात्रा निकालते हैं, तो हम उसकी आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं कि वो यात्रा सक्सेसफुल करोगे या हमारे साथ चलोगे या हमको सपोर्ट करोगे। तो अभी मतलब अभी लोगों से आपने राय शुमारी की है? अभी सिर्फ हमने राय ली है और इस यात्रा के बारे में हमने उनसे बात करी है बस। तो अंतिम डिसीजन जो इंसानियत जोड़ो यात्रा पर आप लोग कब डिसीजन लेने वाले हैं? देखो भैया, अभी तो टाइम है, अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि यात्रा के लिए फिर फंडिंग वगैरह बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया पर धमकियाँ वगैरह ये कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, बहुत कुछ लेके साथ में चलना पड़ेगा। 1 महीने का समय बीत गया है, बीतने वाला है बिल्कुल। क्या कुछ लग रहा है कि पुरानी तरीके से पुरानी पटरी पर जीवन उतर आया है, या अभी भी कोई कसमकस, कोई असमंजस या कोई असंतोष या कोई टीस दिमाग पे बरकरार है? देखो भैया, लाइफ तो खैर चेंज हो ही गई है जी। मेरी खास तौर से मेरी लाइफ चेंज हो ही गई है। जैसे कि इंटरनेशनल ये मैटर बन चुका है, जो खैर मैंने इतना नहीं सोचा था, मैंने इतना डीपली जाके भी नहीं सोचा था कि इतना ऊंचे लेवल का ये मैटर हो जाएगा और देश विदेशों से मेरे को कॉल आने शुरू होंगे। जी। तो लाइफ तो चेंज हो गई है काफ़ी, मतलब काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है लाइफ। बहुत हिसाब किताब से मेरे को चलना पड़ रहा है, आगे के बारे में सोचना पड़ रहा है। और फिर जब लाइफ चेंज हो ही गई है, फिर एक मेरा जो ये इंसानियत के लिए जो मैंने काम उठाया है, जो कदम उठाया है, तो उसके लिए आगे सोचना भी पड़ रहा है कि नहीं यार, अब ये काम करना तो फिर अच्छे तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, कि आगे भी अदरवाइज़ कुछ ऐसा होता है तो हम वहाँ पर स्टैंड लेंगे, अदरवाइज़ हमारे सामने होता है तो। लेकिन जो अंततः मतलब हालात कुछ भी हों, स्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, लेकिन जो इंसानियत का फैसला आपने लिया है उस चीज़ पर अडिग रहेंगे, उस चीज़ पर कायम रहेंगे, सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी? देखो भैया, 3 तरह के लोग होते हैं जी। दुनिया में, ख़ास तौर से ये मेरा नज़रिया है, मेरा अपना सोचने का हिसाब किताब है। और जो फर्स्ट लोग जो फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो दंगा करवाने का काम करते हैं, दंगा करवाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और सेकंड जो होते हैं वो अफसोस जताते हैं कि यार जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर वो आगे आने की हिम्मत नहीं करते। वो बस खड़े होकर अपना अफसोस जताते हैं कि यार जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा सिद्धांत और मेरी परवरिश, मेरी माँ ने मेरे को कभी ऐसा नहीं सिखाया। उसने हमेशा ये सिखाया, गलत हो रहा तो जाओ, सामना करो, समझाने की कोशिश करो, समझते हैं तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, मगर अपनी तरफ से आप कोई भी ऐसा काम ना करो कि कहीं कल के दिन मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो कि वहाँ पर आपका बेटा खड़ा था और उसने कुछ नहीं बोला। तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अदरवाइज़ कुछ भी होता है, किसी एक कौम को टारगेट करना या किसी बुजुर्ग को टारगेट करना, चाहे वो कोई भी जाति का हो, हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं जाता हूँ सीधा बात करने, और मैं बात करता हूँ उनसे और पूछता हूँ उनसे कि हाँ भाई ये क्यों कर रहे हो, क्यों किसी को परेशान कर रहे हो। तो ये
आपकी एक छोटी बेटी है, पत्नी है, माताजी हैं। परिवार की और आपकी खुद की अब मनोस्थिति कैसी है? क्या कुछ किस तरीके से सपोर्ट आप जुटा रहे हैं? ताकत तो काफ़ी आपने जुटाई है, और उसको कैसे अब पॉजिटिविटी के साथ आप निखारने का काम करेंगे? देखो भैया, पहले जो कंडीशन थी, पहले कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत कुछ सोच के चलना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे कोटद्वार का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। 31 तारीख का जो मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाहर से लोग आते हैं, तो उस टाइम पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उस दिन लोकल के लोग नहीं थे? लोकल के भी लोग थे, लोकल के ऐसे थे, कम थे, बाहर के ज़्यादा थे। वैसे लोकल के भी लोग थे, बहुत लोग थे, ऐसा नहीं है, जिन्होंने शायद उनको बुलाया था यहाँ पर। तो उस दिन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो काफ़ी चेंजिंग आई है घर में, फैमिली में, क्योंकि वो चेंजिंग भी इसलिए आई है कि जो देशवासियों का प्यार मिल रहा है, कॉल आ रही है, बातचीत कर रहे हैं लोग बाग जी। तो उस चीज़ को देखकर काफ़ी मतलब लोग बाग जो है प्यार दे रहे आप एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति रहे हैं। आज हमने कोटद्वार में हमारी पूरी टीम आई है 5 लोगों की, हमने करीब 150 लोगों से बातचीत की है। 90% लोगों ने आपके साथ खुली सहमति जताई है, एपिसोड के रूप में भी आएगा। 10% लोग ऐसे थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं, दीपक ने जो है गलत तरीका इस्तेमाल किया, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए थी, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, ऐसा उन्होंने किया है। तो एक सामाजिक पृष्ठभूमि आपकी रही है, आप अपने में सिमटी हुई ज़िंदगी रही है, लेकिन आज आप एक राजनीतिक चेहरा भी बनते चले जा रहे हैं, और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस चीज़ पर ज़्यादा मोहर लग रही है। क्या माना जाए? देखो भैया, जैसे कि आपने बोला है कि 90% लोगों का मेरे को सपोर्ट मिला, तो सीधी सी बात है, 10% लोग अगर मेरे खिलाफ है तो वो सही तो होंगे नहीं। जब 90% लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, 90 हो या 95% या 80% हो, तो सीधी सी बात है, वो जब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को प्यार दे रहे हैं, इसका मतलब मैंने अच्छा काम किया है। 10 से 15% वो लोग हैं जो ये काम करवाते हैं। मैंने बताया ना, आपको 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, तो उनमें से वो 10 से 15% वही लोग हैं जो ये दंगे करवाने वाला काम करवाते हैं। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़वाते हैं, जिनकी समझ में ये नहीं आता है कि इस देश की आज़ादी में सबने बलिदान दिया है। तो सीधी सी बात है। और रही बात, देखो, ये राहुल गांधी जी का प्यार है या उनकी अच्छाई है, सीधी सी बात है, मैं तो सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने मेरे को समझा है और उन्होंने मेरे को बुलाया है, मेरे को आश्वासन दिया है कि जो भी आपने कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया है, इंसानियत के लिए आपने काम किया है, उसके लिए हम सराहना करते हैं। आपने बहुत नेक काम किया है। और मुलाकात के लिए राहुल गांधी जी का खुद का फोन आया था या कोई बीच में नेता मीडिएटर थे? उनके ही थे, जो भी थे वो पार्टी के लोग हाँ, थे। अच्छा। उन्होंने बोला था कि ऐसी बात है। रही बात कराई थी आपसे? जी। यात्रा का जिक्र भी हुआ राहुल गांधी जी के सामने? हाँ, मैंने, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल चुके हैं 2 हिस्सों में, और आप इंसानियत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उस यात्रा के बाबत कोई बातचीत हुई? देखो, ये मैंने सबको बोला है, राहुल जी को भी बोला है, सबको भी बोला है, जिनसे मैं मिला हूँ, जो मेरे से मिले हैं आकर, उनको मैंने सबको बोला है, और सबको बोला है कि मेरे को सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, मैं बिना सपोर्ट के नहीं कर सकता यात्रा। मैंने राहुल जी की भी आगे बोली है बात कि नहीं, मेरे को यात्रा निकालनी है, इंसान को इंसान से जोड़ना है, और इंसान को इंसान से समझाना है कि हाँ, इंसान के ही काम आता है, अदरवाइज कोई धर्म किसी के काम नहीं आता। तो सपोर्ट आपको सिर्फ कांग्रेस से ही चाहिए या कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आए और जो इस मुहिम में शामिल होना चाहता है वो सपोर्ट कर सकता है? देखो, ये बात भी कई बार उछल के आई है, भी बीच में हाल फिलहाल 1-2 दिन से काफ़ी देख रहा हूँ मैं, मेरे सबने यही बात बोली है कि ये आपको सपोर्ट, मेरे को सपोर्ट सबका चाहिए, सब है, क्योंकि इंसानियत जोड़ा यात्रा है, इंसान को जोड़ने की यात्रा है। मैं इसमें चाहूँगा कि सब आए, भाजपा के लोग कोई आपको सब, बुलाते हैं, वो बिल्कुल मेरे को बुलाएंगे, मैं जाऊँगा, हंस के जाऊँगा बिल्कुल। और मैं उनको भी दूंगा कि फर्क आप यात्रा आइए, यात्रा ज्वाइन करिए हमारी। तो मैं तो सीधी सी बात है, मैं, क्योंकि मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, भाजपा के किसी बड़े नेता ने आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, समझाने की, मिलने की, या समर्थन ज्ञापित करने की? देखो भैया, अभी तक तो मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, भाजपा से कोई फोन नहीं आया। अदरवाइज आएगा तो मैं जरूर जाऊँगा। जाएंगे? बिल्कुल। मुख्यमंत्री धामी साहब या कोई बिल्कुल जाऊँ, क्या दिक्कत आ गई हो, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, तो बुलाएंगे तो आप जाएंगे? बिल्कुल। मतलब भाजपा से कोई गुरेज तो नहीं है? नहीं, क्यों होगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मेरे को बुलाओ, मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आऊँगा बिल्कुल। उधर आप आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से भी मिले हैं? बिल्कुल, उनसे मिला। क्या बातचीत रही? उनसे भी मैंने यात्रा की बात करी है, जब उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया है कि दीपक जी, आपने बहुत नेक काम किया है और एक बुजुर्ग की आपने जान बचाई है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो भी कदम उठाया बहुत सुंदर कदम था ये। काफ़ी गर्मजोशी से आपकी मुलाकात वो इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ देखी जा रही है, जो तस्वीर भी और वीडियो जारी हुआ है खुद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया है, उसमें आप शायद रोजा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, इफ्तार पार्टी में शायद। उस टाइम पर उनका टाइम था जिस टाइम पर मेरी एंट्री हुई थी उनके यहाँ जी। तो सीधी सी बात है, जब किसी के घर में जाया जाता है तो इंसान सीधी सी बात है चाय पानी पूछता ही है। तो बॉडी बड़ी टाइट सी हो रही थी, थकान हो रही थी। मैं सफ़र कायदे में मैं सफ़र नहीं करता हूँ, ना ही मेरे को आदत है।
गाड़ी में, क्योंकि मेरे को सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, चाय नाश्ता हर कोई पूछता है, अगर कोई किसी के घर आता है तो वो पूछा। लेकिन सारे फैमिली के मेंबर थे उसमें, उनकी एक महिला भी नजर आ रही है। जी, वो फैमिली मेंबर ही थे सारे, उनके घर के ही लोग थे। घर पे ही मुलाकात हुई थी उनसे। 26 जनवरी से पहले आपके जो फॉलोवर थे वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार थे। आज वो 1 मिलियन क्रॉस कर गए, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गए हैं। मैं इसको आभासी दुनिया मानता हूँ। मैं भी 21-22 साल प्रिंट का पत्रकार रहा हूँ, आज 2-3 साल से हम इस चीज़ में हैं। तो ये आभासी दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा फॉलोवर आपको मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले हो गए हैं। लेकिन जब 50-60 हज़ार फॉलोवर थे तो आप कोट द्वार में खुलेआम हर एक किसी से मिल लेते थे, जुड़े रहते थे। आज 10 लाख होने के बावजूद भी कहीं बंद कर नहीं रहना पड़ रहा है, कहीं डर कर, सहम कर, या बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपने आप को पेश करना पड़ रहा है। देखो भैया, जैसे आपने बताया कि पहले 6,000 फॉलोवर थे, अब 1 मिलियन के ऊपर हो गए। मैं कभी ये फॉलोवर के पीछे मैं भागा नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी इन पे इतना गौर किया है। मतलब इस पे कोई बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है क्या? नहीं, या ये वास्तव में आभासी दुनिया है? मैंने मतलब कभी इसमें इतना वो नहीं किया है, मगर जब बड़े हैं तो लोगों का प्यार मिला है। यथार्थ में भी क्या आपको चाहने वाले, आपसे मिलने वाले, आपको सपोर्ट करने वालों की संख्या पहले से बड़ी है? देखो भैया, बड़ी राजनेताओं की तो बड़ी है भैया। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनेताओं की तो खैर मैं नहीं, देखो मैं नहीं जाता बिल्कुल भी इधर। कोई दोस्त ऐसा भी हुआ जो छोड़ के गया इस वाकये के बाद आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे दोस्त मजबूती से खड़े हैं? तो पहले भी थे और आज भी वैसे ही हैं। उनको पता है कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। उनको पता है कि दीपक भाई कैसा आदमी है। तो दीपक भाई, आप बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, आज मुझे पता चला। और मैं विजय रावत जी से भी आपसे पहले बातचीत हुई है, आधे घंटे का इंटरव्यू था, और बड़ी दिलचस्प बात ये निकल के आई कि उनके पिताजी पान की दुकान चलाते हैं। वो भी बहुत सामान्य है, बिल्कुल सामान्य से परिवार से निकल के आते हैं। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति इतना दृढ़ साहस और इतनी ऊंचे भरोसा और इतना ऊंचा जो है एक सोच समझ रखना, ये चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई? देखो भैया, मैंने आपको पहले ही बताया कि दुनिया में हर कैटेगरी का इंसान है। मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, विजय की सोच अलग है। हर तरह के लोग हैं, हर किसी की इंसान की सोच अलग अलग है। हम उस तरह से नहीं सोचते। हम तो सीधी सी बात है, हम हमारे सामने अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हम बोल देते हैं, सीधी सी बात है। उसका आगे वाला रिजल्ट हम नहीं सोचते कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर सीधी सी बात है, हमारे मुंह से तुरंत निकलना शुरू हो जाता है, तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं। यार ये पहले भी होता था? पहले भी हुआ है। देखो, पहले भी कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको पता ही है, जो दल है ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इन्होंने काफ़ी लोगों को परेशान किया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ कोटद्वार में? देखो, उत्तराखंड में तो खैर बहुत ज़्यादा हो चुका है, यूपी में भी बहुत है, हर जगह पे ही है, खैर ऐसा नहीं है। तो अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, एक लड़का है जो 3 बुजुर्ग को मार रहा है। बदायूं का है? बदायूं का है, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये कोई तुक नहीं होता। मतलब तुम देख रहे हो यार, वो इतने बुजुर्ग लोग हैं और तुम उनको थप्पड़ मार रहे हो, तो ये क्या मतलब? ये सिर्फ अपना रुतबा दिखाने के लिए। फिर दूसरी बात, ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद ये अपने जो उनके जो आका होते हैं, जो इनके अपने जो वो होते हैं, उनको दिखाने के लिए वीडियो बनाते, देखो जी आज हमने यहाँ पर ये काम करा। तो ये कोई तुक नहीं है। ये आपको लगता है कि ये जो नफरत है पूरी, और नफरती गैंग राजनीतिक तौर पर एक्टिव होकर इस तरीके की नफरत को परोसने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, तो कर ही रहे हैं भैया। देखो, नफरत तो बहुत ज़्यादा। इसका सामना कैसे कर सकते हैं? सामना तो देखो, मैं क्योंकि हर व्यक्ति तो मोहम्मद दीपक नहीं बन सकता। देखो, क्यों नहीं बन सकता सर? इतना ताकत, इतना साहस कहाँ से? ऐसा कुछ नहीं। देखो, एक आम आदमी कैसे वो साहस? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा, उस समय का वेट ना करिए कि आज जो इनके साथ हो रहा कल तुम्हारे साथ भी हो। मेरे हिसाब से जो दल है, उनकी नज़र में कोई एक संगठन ऐसा नहीं है जिसको वो टारगेट करते हैं। मतलब एक कौम है जिसको वो टारगेट करते हैं, मोमडन। असल में जो उनकी सपोर्ट के लिए आता है, उनके बचाव के लिए, तो उसको भी टारगेट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी XYZ, वो सबको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी फितरत ही ऐसी है, उनकी सोच और उनकी मेंटेलिटी ऐसी है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आप तो बहुत व्यस्त रहे हैं। रुद्रपुर में मोहित चोपड़ा ने आपका फेवर किया था, तो उसके जिम पर, उसके बोर्ड पर कालिक पोत दी गई, और खूब एक पॉश कॉलोनी में है उसका जिम, और वहाँ पर सारे संभ्रांत लोग रहते हैं, और वहाँ पर गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है। और अगले दिन अनसुनी आवाज़ में हमने ही रिपोर्ट किया था, और हमने कहा था कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, संवैधानिक तरीका नहीं है। आपको विरोध करना है तो आप कानून के दायरे में जाके करिए, सोसाइटी में खड़े होकर इस तरीके का होल्ला नहीं कर सकते। तो अनसुनी आवाज़ को भी बहुत ट्रोल किया गया, बहुत परेशान करने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से पूरे देश में बढ़ रही हैं। प्रशासन भी कहीं ना कहीं पंगु नज़र आता है, सरकार भी ऐसा लगता है कि ऐसे ही लोगों को सपोर्ट कर रही है, और आम पब्लिक खुलकर सामने आ नहीं रही। देखो, ये जो मोहित जी ने जो मेरे लिए आवाज़ उठाई है, उसने भी एक इंसानियत के नाते मेरे लिए आवाज़ उठाई है। उसके साथ भी बेचारे के साथ गलत किया उन्होंने। वो तो हिंदू था,
चलो मैं सारी कौन से मैंने- मुसलमान हैं? मैं आपके तो नहीं हिंदू ही नहीं है मैं ना? नहीं नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ। मतलब मोहम्मद कहने देने से क्या आप मुसलमान हो गए? नहीं देखो, मैं पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हिंदू मुसलमान ये चीज़ें मैं इतना वो नहीं करता हूँ। जी। मैं इंसानियत वाला इंसान हूँ, इंसानियत पे भरोसा करने वाला इंसान हूँ और उस पर ही भरोसा करूँगा और करता रहूँगा। मैं तो मुझे सिंपल सी कोटद्वार के लोगों ने ये बताया कि मुसलमानों के प्रति उनके घरों में आना जाना आपका पुराना वास्ता है, और ज़्यादा मतलब आपके दोस्त जो हैं वो जितने हिंदू हैं उतने मुसलमान भी हैं, बराबर से हैं, कोई फर्क नहीं है। क्या उसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है? दिक्कत नहीं है। मेरे विचार मतलब ये में नेचर कहाँ से, बचपन से आया? देखो भैया, मेरे विचार मिल रहे हैं, सीधी सी बात है। मैं देख रहा हूँ कि यार वो लोग गलत नहीं है तो सीधी सी बात है, मेरी मैंने बताया ना, मेरे विचार मिलते हैं हर किसी के साथ, जी। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, मेरे विचार उसके साथ मिलने चाहिए। यही नहीं कि मैं मुसलमान को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं मेरे दोस्त हिंदू भी हैं भाई, उनके घर भी मेरा आना जाना है, उनके साथ उठना बैठना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, जो ये संगठन है जो ये सालों से दंगाई करता फिर रहा है, जो लोगों को परेशान करता फिर रहा है, ये उस टाइम पर कहाँ चला जाता है जब छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप होते हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म होते हैं। हमारी अंकिता भंडारी है, उसके साथ भी तो हुआ है। उस टाइम पर आओ ना निकल कर, तो पता लगे, क्योंकि इनको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब पॉलिटिकल इशारे पर ही काम कर सीधी सी बात है। राजनीति में जाएंगे आप? देखो भैया, राजनीति के बारे में मैंने सोचा नहीं है, ना ही मैं जाना नहीं, चाहता मौका हूँ। मिलेगा नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है। देखो, कहीं जब उस जिस रास्ते जाना नहीं तो सोचना भी क्या है। कोई बुरी चीज़ है राजनीति क्या? मैं बुरा तो अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो देखो दिक्कत भैया, क्या है? बुरा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हर इंसान अपनी अपनी जगह ठीक है, हर इंसान का काम अपनी अपनी जगह ठीक है। मेरे को मेरा काम अपनी जगह ठीक लगता है। मेरे को अपना एक काम ये ठीक लगता है, मैंने घर से निकलना है, सुबह डाइट लेनी है, जिम जाना है, जिम से आके फिर आराम करना है, शाम को डाइट लेके फिर अपना जिम करने चले जाना है, और जो थोड़ा सा टाइम निकलना अपनी फैमिली को दे देना है, घुमाने ले जाना है। आपने कहा कि आपके दोस्त आपसे नहीं कटे, नातेदार रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन रहा? कोई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं, मेरे से बात है, कंटिन्यू मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं। कोई दूर तो नहीं हुआ? मतलब ही नहीं, कोई कोई कटा तो नहीं नहीं कोई या दूर किसी ने नहीं। समझाने की कोशिश की होगी कहाँ पड़ गए चक्कर में? देखो, फैमिली तो बोलती है, देखो बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यार दोस्तों का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है, आज भी खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, दीपक भाई सही काम किया, कोई गलत काम तो किया नहीं। संदेश कोटद्वार की जनता और उत्तराखंड की जनता या पूरे देश की जनता को क्या देना चाहेंगे? इसके बाद 2 सवाल छोटे छोटे और करूंगा मैं। देखो, संदेश तो मैं इतना ही देना चाहूँगा कि इंसानियत के लिए काम करो, इंसान बन के काम करो, जानवर बन के काम मत करो, क्योंकि जवाब जो है आपकी इंसानियत ने देना है, किसी धर्म ने नहीं देना। सीधी सी बात है। ठीक बात है। दीपक भाई, थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल हो जाएगा ये, पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ईमानदारी से अगर जवाब दे दें, क्योंकि हम लोग सभी के परिवार हैं, सभी के परिवार में बच्चे हैं, सब कोई हैं। निश्चित तौर पर बिटिया आपकी छोटी ज़रूर रही होगी, लेकिन इस घटना के बाद कोई एक बड़ा सवाल उसने ज़रूर आपसे किया होगा। क्या उस सवाल को आप शेयर कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग खुद में अगर हौसला जुटाएं भी तो परिवार के आगे विवश हो जाते हैं, उसको देखकर, बच्चों को देखकर कि यार नहीं, अपना स्टेप वापस ले लो। तो बिटिया का वो बड़ा सवाल, छोटी बिटिया का बड़ा सवाल क्या था जिसने आपको अंदर से झकझोरा होगा? देखो भैया, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं जी। आप 3-4 साल के बच्चे को देख लो तो आज की तारीख में बहुत तेज़ हो चुके हैं। फ़ोन से लेकर हर चीज़ जानते हैं कि क्या माहौल है इस टाइम पर, और क्यों लोग आ रहे हैं, किस लिए लोग आ रहे हैं। पहले तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो स्कूल जाना उसने बंद कर दिया था कि पापा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं स्कूल नहीं जा रही, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि माहौल, घर का भी माहौल बहुत चेंज था, बाहर का भी माहौल बहुत ज़्यादा चेंज था। जी। तो चेंजिंग आई थी लाइफ में, उसको बड़ा मुश्किल से समझाया, तब जाकर वो स्कूल गई है। जैसे अदरवाइज कहीं मेरी वाइफ बोल देती है कि पापा बाहर जा रहे हैं, तो वो मना कर देती है कि पापा बाहर नहीं जाना। तो बस वही थोड़ा सा वहाँ पर इमोशनल हो जाता हूँ जब फैमिली की बात आती है, मैं नहीं दे पाता। तो वो भी समझ गई थी कि क्या कुछ देखो, मैं बताता रहा हूँ, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत तेज हैं पहले के। तो वो बिटिया ने कैसे हौसला बढ़ाया आपका? मैं जानता हूँ कि बिटिया कमज़ोर तो नहीं करेगी बाप को। बच्चे को संभालने का काम तो माँ बाप का ही होता है। बच्चा अगर थोड़ा सा घबरा रहा होता तो उसके हाथ में एक चॉकलेट पकड़ा दो तो बच्चा उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है कि चॉकलेट मिल गई। एक टॉयस पकड़ा दो, उसमें खुश हो जाता है। मगर जहाँ तक कि मैं जिस नज़र से मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ, आजकल की जनरेशन को देखता हूँ, तो वो बहुत तेज है, बहुत मतलब ज़्यादा समझदार है। तो समझाना मुश्किल था, समझाया, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है तो आपने समझाया, उसने भी आपको समझाया? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि समझाया, समझाने के बाद थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है। तो वो मेरे को कहती है कि पापा जो भी है चलो आप, मतलब कि आप ठीक रहो, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना बहुत पसंद है। क्योंकि मैं अपनी बेटी को स्कूल जब छोड़ने जाता हूँ, अभी बीच में उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वो स्कूल जा रही थी, मैं ही उसको छोड़ने जा रहा था, जबकि मेरे को अलाउड नहीं था जाना, क्योंकि मुझे पता वो मेरे बिना नहीं जाएगी।
और वो मेरे को बोलती भी है कि पापा आप जाओगे तो मैं जाऊँगी स्कूल, वरना मैं नहीं जाऊँगी। एक बार मेरा साला भी लेके आया उसको स्कूल से, जी। तो वो उसने मना कर दिया कि नहीं पापा मैं नहीं आऊँगी। पापा ही चाहिए। हाँ पापा ही चाहिए। बल आप मम्मा को फ़ोन करो, पास मेरे साले ने फ़ोन करा कि बल जी वो नहीं आ रही है, आपको ही आना पड़ेगा, तब उसको मैं लेके आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बेटी ने भी समझाया है, बोला है कि पापा अपना ध्यान रखे करो आप। दीपक भाई, कितना भी चट्टान क्यों ना हो, समझ सकता हूँ भाई आप बॉडी बिल्डिंग में हैं, चीज़ें हैं, पर फिर भी बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अकेले में किसी कंधे की ज़रूरत होती है अंदर से रोने के लिए, जब हालात विपरीत होते हैं। तो इस पूरे नाजुक वक्त में वो कंधा कौन सा था जहाँ आपने टिक कर अंदर के भाव आपने प्रकट किए हो? देखो, मेरे को सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे को दोस्त लोग अच्छे मिले, ठीक है। फैमिली वालों को तो खैर कहते हैं कि घर का जो बेटा होता है, और मैं घर का एक, मेरी बहन है, बहन की मेरी शादी हो गई है, उसके बाद मैं ही हूँ पूरी फैमिली को चलाने वाला। तो समझाया मैंने, फैमिली को बात करी है, गले लगाया मेरी माँ ने मेरे को। ख़ास तौर से मैं अपनी माँ की बात करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में लेकर। वो कभी मेरे को मना नहीं करती है कि हाँ वो अगर मैंने गलत किया तो वो मेरे साथ कभी नहीं देगी, ये मेरे को भी पता है, कभी नहीं देगी। और वो हज़ारों लोगों के आगे बोल देगी कि हाँ मेरे बेटे ने गलत किया है, और जहाँ मैंने सही किया तो वो डट के सबके सामने बोलेगी नहीं उसने गलत नहीं किया, उसने बिल्कुल ठीक काम किया है। तो सीधी सी बात है कि माँ ने समझाया, माँ ने गले लगाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर, क्योंकि मेरे घर परिवार का खर्चा मेरे जिम को लेकर ही चलता है, चाहे बैंक की EMI हो, बेटी की स्कूल का खर्चा हो, घर का सब कुछ, मतलब राशन वासन जो भी है वो मेरे घर की, मेरे जिम के उससे चलता है। तो मेरी माँ मेरे को आज भी यही बोलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा काम किया तूने, और कुछ भी होता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा उस चीज़ का कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बेटे ने कोई गलत काम करके मेरे को कुछ हुआ है। तो वो कहती मैं चला लूँगी घर का खर्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू परेशान मत हो। ऐसे ही मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे को जाने नहीं देते, वो कहते हैं कि यार नहीं हम साथ में हैं यार तेरे, हम जाएंगे तेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही चीज़ें हैं कि पत्नी, हम वाइफ है, वाइफ तो खैर देखो उसने कसम खाई है मेरे साथ, 7 जन्म की मेरे साथ कसम खाई है कि नहीं जो भी कुछ है तुम ही हो, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो घर परिवार कौन संभालेगा। साथ खड़ी रही। हाँ उस टाइम तो कह रही थी कि डरी क्यों नहीं डरेगी, देखो फैमिली वाले डरते ही हैं कि कुछ भी करो इस मैटर को ख़त्म करो जैसे भी है। समझाया उसको भी, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी बुरा वक्त चल रहा है, आने वाला टाइम अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी एक समय ऐसा नहीं होता है कि आज ख़राब चल रहा तो हमेशा ख़राब ही चलेगा। जी। तो दोस्तों, चूँकि आज ही आए हैं सफ़र से, तो बहुत लंबी बातचीत दीपक भाई नहीं कर पाएंगे। इंसानियत का एक गहरा पैगाम लेकर मोहम्मद दीपक, मोहब्बत की दुकान दीपक या दीपक कुमार निकले हैं। इसमें सभी को, हमको, आपको साथ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये देश गंगा जमुनी तहज़ीब का देश है। ये देश ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर फूल का होना बेहद ज़रूरी है। कोई भी एक फूल मुरझा जाएगा तो शायद देश की रंगत कमज़ोर पड़ जाएगी। क्यों दीपक भाई? बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं बस बिल्कुल रुद्रपुर आइए, वेलकम। बिल्कुल, अगर टाइम लगा तो आऊँगा। जी।